हेलो दोस्तों, हिमाचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एचपी बोर्ड +2 क्लास मैथ्स की जो बुक है उसका 7 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो 7 चैप्टर है, ये आपका इंटीग्रेशन है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 के हम क्वेश्चन नंबर 1 2 लेके 5th क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी और वो वीडियो थी इंटीग्रेशन फार्मूलेज को लेके, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ इन क्वेश्चन को करने में आपको आसानी होगी। तो पहले जो क्वेश्चन है 1st to 5th, इसको आपने करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। यानी कि आपको इन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x, तो sin 2x में आपको करना क्या है, आपको ऐसा कोई फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो sin 2x आए। sin 2x के साथ कुछ भी आ जाए वो चलेगा, लेकिन sin 2x आना चाहिए, ऐसा कोई फंक्शन आपने फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं dy/dx ऑफ cos x कितना होता है, ये होता है आपका -sin x। ये आपका क्या होता है, -sin x। dy/dx ऑफ cos x, तो dy/dx ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा, -sin 2x। और -sin 2x के साथ लेकिन 2x की डिफ्रेंसिएशन भी होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो 2x की डिफ्रेंसिएशन से -2 भी आ जाएगा। तो इस तरह से ही हमने ऐसा फंक्शन लिया है जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करने पर sin 2x आ जाए, तो वो कौन है, cos 2x। तो जब हमने cos 2x को डिफ्रेंशिएट किया तो वो तो आ गया आपका sin 2x, लेकिन माइनस में आया। और 2x की जब हमने डिफ्रेंशिएशन की तो वो आ गई -2। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, -2 sin x। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है sin 2x की। तो इसलिए हमने इस -2 को दूसरी साइड ले गए इक्वल टू के। तो जब हमने इसको इक्वल टू के दूसरी साइड ले गए तो इस तरह से हमारा sin 2x इक्वल वो हो गया -1/2 dy/dx ऑफ cos 2x। तो sin 2x की इंटीग्रेशन क्या आ गई, एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया sin 2x का, -1/2 cos 2x। dy/dx को हमने बाहर ले लिया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एंटी डेरिवेटिव sin 2x का इतना आ गया, -1/2 cos 2x। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, cos 3x। तो cos 3x, तो इस क्वेश्चन में भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है। तो हमने ऐसे फंक्शन को फाइंड आउट करना है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर cos 3x आ जाए। तो sin 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos 3x आ जाएगा, लेकिन sin 3x के साथ साथ इसको तो जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो cos 3x आ गया, लेकिन dy/dx ऑफ 3x भी करना पड़ेगा। और जब आप dy/dx ऑफ 3x करेंगे तो वो आपका आ गया 3। तो इस तरह से हमने फंक्शन कौन सा लिया, sin 3x, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया और वो आपके पास इस तरह से आ गया। फिर हमने उसी तरह से करना है, क्योंकि हमें तो एंटी डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, cos 3x का। तो हमने cos 3x को एक साइड ले लिया और इस तरह से 1/3 sin 3x, इसका इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव किसका, cos 3x का 1/3 sin 3x आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका e2x, e⁻²2x। ये आपकी, इसका आपने एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसको भी आपने सेम मेथड से करना है। तो आपको ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर e2x आ जाए। तो आप जानते हैं dy/dx ऑफ ex कितना होता है, dy/dx ऑफ ex कितना होता है, ये ex ही रह जाता है, ex ही होता है ये। और x की आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो तो बन ही आएगा, यानी कि dy/dx ऑफ ex ही होता है। तो इस तरह से ही dy/dx ऑफ e2x ही आएगा, यानी कि dy/dx e2x करेंगे तो वो e2x ही आएगा। लेकिन 2x को हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो 2e2x आ गया। तो इसको
इस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो फिर हमने करना क्या है, e2x हमने एंटी डेरिवेटिव e2x का फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने इसको एक साइड रखा है और 2 को हमने इक्वल टू के दूसरे साइड ले गए हैं। तो इस तरह से e⁻²x का एंटी डेरिवेटिव होगा 1/2 e2x। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax + b का होल स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे, इसका हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो इस तरह से आ जाए, ax + b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक फंक्शन है dy/dx ऑफ ax + b का होल क्यूब। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3 की पावर आपकी यहाँ आ जाएगी और एक कम हो जाएगी पावर, तो 3ax + b का होल स्क्वायर। लेकिन आपको इसको भी डिफ्रेंशिएट अलग से करना होता है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ax + b को, तो b तो आपका कांस्टेंट है तो इसकी तो वैल्यू 0 आ जाएगी, ax को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a वैल्यू आपकी आ गई। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ गई dy/dx ऑफ ax + b का होल क्यूब की वैल्यू आपकी आ गई 3a ax + b का होल स्क्वायर। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है एंटी डेरिवेटिव ax + b का होल स्क्वायर की, इसलिए आपने इसको एक साइड रखा और 3a को आप इक्वल टू के दूसरे साइड ले गए। जब आपने इक्वल टू के दूसरे साइड ले गए तो ये आपका मल्टीप्लाई में था, दूसरे साइड जाके डिवाइडेंड में हो गया, डिविज़र बन गया, ये डिनोमिनेटर में चला गया। तो इस तरह से 1/3a dy/dx ax + b का होल क्यूब। तो इस तरह से इसका एंटी डेरिवेटिव ax + b का होल स्क्वायर का 1/3a ax + b का होल क्यूब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है sin 2x - 4 e3x। तो इसमें आपने करना क्या है, जैसे कि ये माइनस में दिया हुआ है ना, तो आपने sin 2x का एंटी डेरिवेटिव अलग से फाइंड आउट करना है और 4e3x का अलग से। तो सबसे पहले sin 2x की बात करते हैं। तो sin 2x हमने इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है sin 2x का। तो इसके लिए हमें ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर sin 2x आ जाए। तो वो कौन सा फंक्शन होगा, वो होगा cos 2x। जब आप cos 2x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तभी वो sin 2x आएगा, और 2x का अलग से करेंगे तो -2x। इस तरह से कौन सा फंक्शन हुआ, cos 2x। cos 2x को आपने डिफ्रेंशिएट किया तो वो इस तरह से आ गया। तो हमने तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से sin 2x को हमने एक साइड रखा और हमारा ये वैल्यू आ गई sin 2x की डिफ्रेंशिएशन करने पर, या फिर sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हमारा ये आ गया। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं e3x। क्योंकि -4 तो एज इट इज़ रहेगा तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने dy/dx ऑफ e3x लिया। जब आपने dy/dx ऑफ e3x किया तो वो आपका इस तरह से आ गया। तो फिर e3x को आपने सोल्व करके आपका इतना आ गया, फिर मल्टीप्लाई इसको -4 से कर लो दोनों साइड, तो वो इस तरह से वैल्यू आ गई। अब आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को, जैसे कि आपने एक किया sin 2x का चाहिए था आपको एंटी डेरिवेटिव, और एक आपको चाहिए था -4e3x का। तो sin 2x का आपके पास वैल्यू है dy/dx ऑफ -1/2 cos 2x, जो कि आपने यहाँ फिल कर दी, और -4e3x की वैल्यू है dy/dx ऑफ -4/3e3x, इसकी वैल्यू में आपने यहाँ फिलअप कर दी। जब आपने इसमें फिलअप की तो फिर आप सोल्व करने पर ये वैल्यू आपकी आ जाती है। तो इस तरह से एंटी डेरिवेटिव sin 2x - 4e3x हमारे पास इतना आ जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज के 1 to लेके 5 तक। इसको आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से फाइंड आउट करना था, जिसका कि आई थिंक उतना रोल नहीं रहेगा पूरी इंटीग्रेशन में, क्योंकि मेन हमने इंटीग्रेशन को पढ़ना है। तो इंटीग्रेशन का तो मेथड डिफरेंट होता है, ये आपका था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, यानी कि डिफ्रेंशिएशन से ही आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। लेकिन नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन होंगे 6 to 20, उनको आपने बाय इंटीग्रल ही आपने उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और जो कि सिंपल भी है लेकिन
कुछ ऐसे होंगे क्वेश्चन उनको आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले आपको इंटीग्रेशन फार्मूले आने चाहिए, जो कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में उन फार्मूले की वीडियो को अपलोड किया है। तो आप वहाँ से पहले फार्मूले को देखें, उनको याद कर ले या उन प्रोसेस को देख ले कि किस तरह से होता है। फर्स्टली मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि क्या होता है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है x⁻², इसकी इंटीग्रेशन आपको करने को दी जाती है कि इसकी इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट करो। यह आपका एक तरह का इंट्रोडक्शन पार्ट में ले लेते हैं, क्योंकि 6 to 20 क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन में हम पावर को कम कर देते थे। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं x² की, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा और x यहाँ पर आ जाएगा 2, और पावर 2 की कम हो जाएगी 1, तो 2 - 1 यानी कि 2x हमारे पास रह जाएगा इसकी डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इसमें हमने जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसे नहीं करना है, इसमें इसका रिवर्स होगा। तो हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर को कम करते थे, इसमें हमने पावर को बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, x2 + 1, एक पावर को बढ़ा देंगे, और ये जो हमने पावर बढ़ाई सेम इसको हमने अपोन में लिख देना है, यानी कि 2 + 1। तो इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, x³/3 + c हमने लगाना है, ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करेंगे।